हाँ मैंने सारे मेल चेक कर लिए. Yeah, it's perfect. It can be a little better though. तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी. Shiv, I'll call you back. के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी. रणबीर, शादी का मुहूर्त कल है. मेरी पंडित जी से बात हुई अभी. वो कह रहे अगर कल शादी नहीं हुई तो सीधे 1 महीने बाद का मुहूर्त है. इसलिए तुम्हें शादी कल ही करनी पड़ेगी. कल थोड़ा जल्दी नहीं है शादी के लिए? जल्दी? ये शादी 2.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी. उस हिसाब से देर हुई है, जल्दी नहीं. ठीक है, जैसा आपको सही लगे. तुम्हारे पास सिद्धार्थ का नंबर है? सिद्धार्थ का नंबर नहीं. क्यों, आपको कुछ चाहिए? मैंने बहुत टाइम पहले उसका नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन अब मुझे उसका नंबर चाहिए. मेरे पास नहीं. मेरे पास है सिद्धार्थ का नंबर, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? पल्लो, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कितना अजीब सा फील क्यों हो रहा है मुझे? आज से पहले तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. इतना अनईजी क्यों लग रहा है? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता. टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला. इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान. ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां. या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर. दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर. हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर. दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर. हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता. टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला. जो कुछ भी हुआ वो देखकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या कि अब सिड को कॉल करके रणबीर और रिया की शादी की बात कर रही हो? जरूरी है विक्रम. सुनो, रूम नंबर 1502 का है. किस तरह? हेलो. तो आप चाची का नंबर भी डिलीट कर दिया. हेलो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि जानते ही नहीं हो. पल्लवी आंटी हमेशा से मुझे ही पसंद थी और वो मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती थी. रणबीर और मेरी शादी भी होने वाली थी. एक दिन पल्लवी आंटी ने मुझसे और रणबीर से बात की. विक्रम अंकल भी वहीं खड़े थे. फिर हम सब ने मिलकर प्राची को दूर करने का प्लान बनाया. वो जो मार्क्स वाली लेडी थी ना, वो कोई और नहीं, पल्लवी आंटी ही थी. उन्होंने ही वो गैस लीक करवाई थी. कहाँ जानता हूँ मैं आपको? ना पहले जानता था और ना अब. आई एम सॉरी, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना. मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जानता था मैं आपको. तो पहले जानता था, सब गलत. ये कोई तरीका है अपनी चाची से बात करने का? अरे भूल गया क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए? तुझे अपने घर में लाए, प्यार दिया, इज्जत दी, काम सिखाया. आज जो तू अपने करियर में है वो हमारी वजह से. ये आस्तीन का सांप निकला तू. जान तो हम तुझे नहीं पाए. रिश्तों का लिहाज नहीं रखा
कम से कम हमारा तो लिहाज रखता तू। रिश्ते अपना आप मुझे एहसान याद दिला रहे हैं? क्या आप भूल गए कि जिस घर में आप मुझे लेके आए थे उसी घर में मेरे जीते थी मेरी तिलांजलि कराई आपने। मेरे मुंह पे आपने कहा कि मैं आपके लिए मर गया हूं और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए, मैं पहले बहुत हर्ट था और अब मुझे सारी सच्चाई पता है। मैं जानता हूं आप हमेशा से रिया रणबीर की शादी कराना चाहते थे। हाँ, करवाना चाहती थी और आज भी करवाना चाहती हूँ। यही कहने के लिए फोन किया था तुम्हें। कल रणबीर और रिया की शादी करवा रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, इनविटेशन देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए फोन किया कि शादी में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शादी शुभ छाया में की जाती है, इसलिए अपनी मनहूस शक्ल शादी से दूर रखना। क्या हुआ? आर यू शॉक्ड? ये एक्सपेक्टेशंस ही तो सारे दुखों की जड़ है। जब पूरी नहीं होती ना तो दुख होता है, दिल रोता है। और प्राची को मैंने दिन रात रोते हुए देखा है, हालत देखी है मैंने उसकी। अब वो कोई भी दुख, कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रणबीर, उसकी फैमिली, तुम, रिया सब मूव ऑन हो गए हो, लेकिन प्राची आज भी वहीं खड़ी है, रणबीर का इंतजार कर रही है कि शायद वो उसे बुलाएगा। लेकिन नहीं, वो उसे नहीं बुलाएगा। और अब तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। शादी कर रहा है वो, न जाने किससे। रिया से। What? सारी दुनिया में उसे यही एक लड़की मिली? वो खुद को खुश करने के लिए नहीं, प्राची को दुखी करने के लिए ये शादी कर रहा है। न जाने कितने बदले लेगा और वो प्राची से। अरे उसके सीने में दिल है या नहीं? जो पति कहलाने के लायक नहीं, तुम उसे पिता बनने की न्यूज देना चाहते हो? तुम्हें लगता है वो ये न्यूज सुनने के लायक भी है? मैंने बस ये सोचा कि शायद वो बच्चे की न्यूज सुन के शादी रोक दे। आंटी, कभी कभी बच्चा टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो रणबीर, जिसे जिंदा लोगों की परवाह नहीं, वो उसकी परवाह क्या करेगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मुझे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर रहम करेगा तो सिर्फ प्राची की हालात पर, और अगर उसे लगाव होगा तो प्राची से नहीं, अपने बच्चे से लगाव होगा। आंटी, कैसे नहीं होगा? पति अपने पत्नी से प्यार करे ना करे, अपने बच्चे की मां से हमेशा प्यार करता है। रहम खाकर मुझे अपनी प्राची के लिए रणबीर की दया या उसके रहम की भीख नहीं चाहिए। कोई फोन नहीं करेगा उसे। करने दो उसे रिया से शादी। नहीं होगी ये शादी। ये बच्चा बहुत कुछ बदल सकता है। इसने मेरे अंदर के गुस्से को शांत कर दिया है। तुम्हारे अंदर गुस्सा था ही कब? थी तो बस उदासी। और जब तुम्हें पता चला कि रिया और रणबीर की शादी हो रही है, नहीं होगी ये शादी। मैंने कहा ना, नहीं होगी। हो सकता है शादी हो भी नहीं रही हो, मतलब मम्मी ने सिर्फ को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे कुछ बोल दिया हो। गुस्सा दिलाने के लिए? वो ऐसा कर सकती है, सिर्फ जानता है ना सिर्फ। ऐसा कर तो सकती है, बट ये शादी कंफर्म लग रही है। चलो मान लिया, मे बी ये शादी कंफर्म्ड है, पर रणबीर रिया से शादी कभी नहीं करेगा। प्राची, तुम सब भूल गई हो ना? मैंने तुमसे कहा था इन लोगों ने प्लान बना के तुम्हें घर से निकाला है ताकि रिया और रणबीर शादी कर। मुझे पता है तुमने क्या कहा, और हो सकता है ना सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी। वो लोग शादी कर रहे हैं। नहीं करेंगे। रणबीर शादी नहीं करेगा। अगर कर भी रहा होगा ना तो अब नहीं करेगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। जा रही हूं मैं दिल्ली वापस। देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। पल्लवी तुम्हें रणबीर से मिलने नहीं देगी। मिलने क्या, उस घर की चौखट पर कदम भी नहीं रखने देगी। नीति जी मैम। मुझे इस पूरे कमरे की सफाई चाहिए। पर रूम तो साफ है, मैंने सुबह ही साफ सफाई। ऐसी सफाई नहीं। रणबीर का कबर्ड खोलो, उसके ड्रॉर्स खोलो, देखो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं। अगर कोई ऐसी चीज मिले तो उसे उठाकर बाहर फेंक दो। स्पेशली इस लड़की की फोटो।
ये तो कितनी प्यारी है। जो कहा है उतना करो, वरना तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी। कल रणबीर की शादी है, मुझे पूरा कमरा साफ चाहिए और इस लड़की से जुड़ी एक भी चीज नहीं चाहिए। मनहूसियत उठा के बाहर फेंक दो। सो सॉरी मैम। ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे निकाला। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी बीवी को निकाला है, और जिस घर में मेरी बीवी को जगह और इज्जत नहीं मिल सकती ना, मैं वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहता। प्राची और सिद्धार्थ होटल के एक कमरे में एक ही बेड पे। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? तूने प्राची के लिए हमें छोड़ दिया था ना। मम्मी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूं मम्मी। मुझे तेरी माफी नहीं, तेरा वादा चाहिए। वादा कर मुझसे रणबीर, तू फिर कभी भी किसी के लिए भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये फोटो मिली है। खत्म होगी नहीं इस फोटो को उठा के बाहर फेंक दो। जी मैम। कभी जाना कहीं ऐसा ना हो जाए, बिना दीदार मैं मर जावा। रणबीर, रणबीर उठो। रणबीर, वो ये तुम्हारी शेरवानी। आज हमारी शादी है ना, शादी के सारे रिचुअल्स भी होंगे। वो नीति को भी यही कमरा चाहिए, उसे डेकोरेट करना है ना। वो शादी के बाद ये हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना, वो यू नो व्हाट आई मीन। क्या हुआ रणबीर? वो आ रही है। कौन आ रही है? What is this रणबीर? आज हमारी शादी होने जा रही है और तुम आज भी उसके बारे में सोच रहे हो। वो नहीं आएगी, ओके? वो वापस नहीं आएगी क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रणबीर, मैं वापस आ गई। तुम्हारी प्राची तुम्हारे पास वापस आ गई। मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। नहीं नहीं, नो 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 रणबीर, आज हम दोनों की शादी होने जा रही है। प्लीज, आई एम सॉरी रणबीर, मुझे पहले आ जाना चाहिए था ना, मैंने देर कर दी। मुझे लगा जब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा ना तब, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमारी शादी को ना हमें एक मौका देना चाहिए। किसने किसको धोखा दिया ये सब भूल जाएंगे, हम नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि कौन सी शादी में प्रॉब्लम नहीं होती, तुम मुझे बता। जिंदगी में ये सब होता रहता है ना, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाए, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हमारा रिश्ता टूट जाए। प्यार जो है ना वो बढ़ता जाता है, हर वक्त एक नया रूप लेता है। अब मैं आ गई हूं एक दूसरे के साथ, हम एक नई शुरुआत करेंगे, नई उम्मीद, नई खुशी के साथ। नो 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 नो, मम्मी। तुम्हें पता है
मैंने तुम्हें कितना मिस किया बताया। मुझसे ज्यादा तो नहीं किया होगा। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम तो अपने काम में बिजी रहते थे ना। काम में बिजी इसलिए रहता था ताकि मैं अपने दिमाग से तुम्हें निकाल दूं। लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं ना, तुम्हारी यादें मेरे दिमाग से दूर नहीं जाती। हम कभी अपनी यादों से अलग नहीं हो पाए, एक दूसरे से कैसे होंगे? आई लव यू रणबीर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू प्राची, आई लव यू मोर। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो दोनों सब कुछ भूलकर फिर से एक होने की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राची जिन पैरों से आई है उन्हीं पैरों से वापस लौटेगी। आज सिर्फ रणबीर और तुम एक होंगे। I love you too, प्राची। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ड्रामा करती हो ना तुम। आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए। निकलो इस घर से। नो 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 मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज। इसे अपनी सही जगह दिखा रही, और वो जगह है इस घर के बाहर। निकलो यहाँ से। प्राची, तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी गुड मॉर्निंग। तो खबर मैं आई थी पर तुम सो रहे थे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आई होप तुम ड्रीम में मुझे ही देख रहे थे, हमारी शादी ही सोच रहे थे ना। मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मम्मी ने कहा था उन्होंने सिड को शादी के बारे में बता दिया। सिड ने प्राची को रिया के बारे में बता दिया होगा। फिर भी प्राची का एक कॉल नहीं आया। एक कॉल? क्या सच में प्राची ने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया? अब तुम बन गई मेरी फियांसे। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बना लूंगा। प्राची से प्यार करता हूं और प्राची से प्यार करता रहूंगा। Put this in your head। आज से तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता था ना, जो रिश्ता, वो सब खत्म। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। I hate you, रिया। I hate you to my core, यार। तुम्हारे मुंह से ना ये जो अपनापन है ना, ये बहुत 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 गलत लगता है, समझी? एक लड़की जो अपने खुद के खून को अलग करने की सोच सकती है, वो लड़की बाहर के रिश्ते निभाएगी क्या? तुम नफरत में इतनी अंधी हो गई, ये भूल गई कि वो तुम्हारे भी माँ बाप है। और जो इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है ना रिया, मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा। मैं प्राची के पास जा रहा हूं। आज प्राची शिव मंदिर में होगी और वहां पे मैं और प्राची शादी करेंगे। I won, Prachi. I won!
मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल खो दिए थे, लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल गया है। और तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम हार गई प्राची, तुम हार गए और मैं जीत गई। आई वॉन्ट माय रणबीर। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद रणबीर के ख्यालों से भी मैं तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगी। रिया चल, शादी का मुहूर्त हो गया। पल्लवी आंटी तुझे बुला रही है। अंकल जी रोकना मत, आप मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है वहाँ पे, आप प्लीज रोकना मत। बेटा जी आप तो वेन्यू पहुंच जाओगे, कहीं मैं जेल ना पहुंच जाऊं। मैं रेड सिग्नल जंप नहीं कर सकता, आप फिक्र मत करो, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। आप समझ नहीं रहे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। इतना टाइम नहीं तो किसी और को बुला लेते बेटा। फोन नहीं है मेरे पास, फोन है पर उसमें बैटरी नहीं है, और जिसको फोन करना उसको फोन नंबर याद नहीं है। आप जल्दी चलिए प्लीज। ग्रीन हो गया, चलिए जल्दी। रोकिए मत आप प्लीज, रोकिए मत प्लीज आप। मैं नहीं रोक रहा हूँ, गाड़ी अपने आप रुक रही है बेटा। टाइम क्या हो रहा है अंकल? 9 बजे बेटा, रुको मैं देखता हूँ क्या हुआ है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे झीलूं बिना तेरे। क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे सर आप ठीक तो हो ना? आपको नीचे बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? सर आज आपकी शादी है ना, तो इसलिए आपको। सर आप सच में ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ मैं आता हूँ। सर आपको साथ लाने के लिए कहा है। चलो। रणबीर कहाँ है? उनके पिताजी ले गए हैं उनसे कुछ बात करने के लिए। ओके। एक मिनट। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना पल्लो कि रणबीर ये शादी नहीं करना चाह रहा? तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना पल्लो कि रणबीर ये शादी नहीं करना चाह रहा? पंडित जी,
आप शादी की विधि शुरू कीजिए। जी। वो शादी करेगा मम्मी जी, क्योंकि उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपने देखा ना, वो खुद आकर मंडप में बैठा। और अब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी कोई बात उसके दिमाग में मत भरना। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओह गॉड, ये अब भी प्राची के बारे में ही सोच रहा है। हे भगवान, किसी तरह से शादी करवा दीजिए आप। उसके बाद सबसे पहले मैं रणवीर के दिमाग से उस प्राची को निकालूंगी। अब आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाइए।